everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. In today's video, we'll talk about how to improve pronunciations in kids. Kids के pronunciation को improve करने के लिए मैं आपको आज कुछ tips बताऊंगी. Pronunciation बहुत important होता है in today's like learning and in today's schooling. बहुत सारी रीडिंग राइटिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं चिल्ड्रन के जिसमें उनको बोलना होता है. दे हैव टू बी ऑन स्टेज और दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू से थिंग्स, स्पीच, डिबेट्स, ऑल ऑफ दीज नीड्स एक अच्छा कन्वर्सेशन आना चाहिए बच्चों को और उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो. अगर वो बोल भी पा रहे हैं मगर उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और उनकी स्पीच इतनी अच्छी नहीं हो पाती है. So it's very important कि from the very beginning we have to improve their pronunciation, we have to work on their pronunciation. और अगर बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए then also we can correct them और उनका pronunciation हम improve कर सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ कुछ simple points बता रही हूँ जो कि इतनी difficult नहीं है, जो आप उन्हें consistent practice से उनके pronunciation को improve कर सकते हैं. So the first and foremost thing is know the vowel sounds. बच्चों को जो vowel sounds हैं उनका पता होना चाहिए because in every word you learn or write there is a vowel. Vowel हर एक word में होता है, so it's very important. Vowel से ही सही pronunciation बनती है. सो बच्चों को लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल दोनों का ही पता होना चाहिए कि लॉन्ग वॉवल कौन कौन से होते हैं और शॉर्ट वॉवल कौन कौन से होते हैं. देर आर 10 वॉवल साउंड्स, देर आर 5 वॉवल्स बट देर आर 10 वॉवल साउंड्स, 5 लॉन्ग एंड 5 शॉर्ट. इस वॉवल साउंड पे मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं एंड डू वॉच दैट वीडियो, दैट विल रियली हेल्प इन वॉवल साउंड्स. नाउ नो हाउ टू ब्लेंड द वर्ड्स. देखिए साउंड्स को मिलाकर जब वर्ड्स फॉर्म होते हैं उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को शुरू से पता हो कि उन्हें वर्ड को फॉर्म कैसे करना है, वर्ड कैसे बन रहा है, क्या क्या इंडिविजुअल साउंड्स हैं, तभी उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा. अगर वो सिर्फ रटता जाएगा तो कभी उसके सामने अगर नया वर्ड आए तो वो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे ब्लेंड करना आना चाहिए, वर्ड्स को साउंड को मिला के पढ़ना आना चाहिए. नो द इनिशियल एंड कंसोनेंट ब्लेंड्स. जो इनिशियल ब्लेंड्स होते हैं, कंसोनेंट ब्लेंड्स होते हैं, जो शुरुआत में हम 2 लेटर्स को मिला के एक साउंड बनता है, देन कंसोनेंट के जो ब्लेंड्स होते हैं वो बच्चे को आना चाहिए. फिर आपके लर्निंग द साइट वर्ड्स. जो साइट वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स होते हैं उनको हम सिर्फ जो हैं देखकर उनकी स्पेलिंग लर्न करके उन्हें कैसा बोला जाता है वो लर्न करवाते हैं बच्चों को. ये इसमें साउंड्स नहीं इंपॉर्टेंट होते. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकी वर्ड्स, जिसमें हम साउंड से रीड नहीं करते हैं, बस उनको लर्न करना होता है स्पेलिंग्स को. तो देर आर अ लिस्ट ऑफ ट्रिकी वर्ड्स जो कि हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं, कुछ सेट्स बना के 10 वर्ड्स देन 20 वर्ड्स ऐसे करके. तो जब भी वो इन साइट वर्ड्स को पढ़ेंगे तो उनकी रीडिंग ईजी होगी, वो जल्दी से वो उस वर्ड्स को पढ़ पाएंगे. एंड लॉट्स ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस. रीडिंग इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट. उनके रीडिंग के लिए, उनके बोलने के लिए भी, कन्वर्सेशन के लिए भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जैसे कि हम होमवर्क के लिए टाइम डेडिकेट करते हैं, हम कोई भी उनका स्कूल का वर्क के लिए टाइम डेडिकेट करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रीडिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ टाइम डेडिकेट करते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप बच्चे को दे दें और वो पढ़ ले, कभी पढ़े नहीं पढ़े, बट अगर आप एक टाइम डेडिकेट कर देंगे, मे बी बेड टाइम पर या जब वो रेस्ट कर रहा है, जब उसका खेलना हो गया, कोई भी एक आप पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट कर दें, कोई भी बुक लें, कोई कॉमिक बुक हो, कोई भी रीडिंग प्रैक्टिस हो, ये नहीं कि स्कूल की बुक्स हो, कोई अच्छी जो कार्टून कैरेक्टर की बुक्स ले आएँ जो उसका फेवरेट हो, उस पर एक पैरा कम से कम जिसमें 8 to 10 लाइन्स हो, वो रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों की. ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जिनको पढ़ना आ गया, आप छोटे बच्चों को पिक्चर रीडिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. पिक्चर्स दिखा के एक एक वर्ड पढ़ाएं, जैसे जैसे वो रीडिंग उनकी इंप्रूव हो रही है वैसे उनको ज़्यादा रीड करवाएं. बट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप छोटी एज से बच्चों को शुरू करवा सकते हैं. देन लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. जैसे कि मैंने रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बोला कि आपको टाइम डेडिकेट करना है, आपको कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम डेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है. आप चलते फिरते डेली रूटीन वर्क में भी कन्वर्सेशन ज़रूर करें, मगर एक पर्टिकुलर टाइम रखें कन्वर्सेशन का जिसमें आप उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्स करें. वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है, अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन है तो डू करेक्ट हिम. तो फिर जब वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड ही विल नो न्यू वर्ड्स, 2-3 नए वर्ड्स
इंट्रोड्यूस कराएं जिससे कि वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग हो। तो इन कुछ वेज़ में हम बच्चों के कन्वर्सेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, उनकी रीडिंग स्किल बढ़ा सकते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सकता है। तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं। दिस विल रियली वर्क। ये नहीं कि 2 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा एंड बच्चों के प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होंगे और आप उन्हें अच्छी तरह से एक अच्छा रीडर, एक अच्छा कन्वर्सेशन करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।